अब ये सब में क्या हुआ है देख, वो लोग ने ओपनिंग जो दिया है ना वो 4 लाख रुपया दिया है। ठीक है। और नीचे दिया हुआ है कि 1 लाख रुपया अप्रूव हुआ है, 20 हजार रुपया अप्रूव हुआ है, टोटल 5 लाख 20 हजार हो रहा है वगैरह। ये सब देने के बाद में लास्ट तक में ये लिखा कि ये जो 1 लाख वगैरह अप्रूव हुआ है ना, लेकिन उसमें से ये प्रपोज्ड है, अप्रूव नहीं है। 1 लाख रुपया वो लोग एक्सपेंडिचर करने वाले थे, लेकिन उसमें से जो अप्रूवल है ना वो सिर्फ 20 हजार का ही हुआ। ठीक है, और आगे का कोई अप्रूवल आया ही नहीं। ठीक है। तो होगा ये कि 4 लाख रुपया ओपनिंग था, 20 हजार रुपया फर्दर एक्सपेंडिचर किया तो हो जाएगा 4 लाख 20। वो 4 लाख 20 बनेगा ओपनिंग, और फर्दर एक्सपेंडिचर हुआ ही नहीं, तो सब जगह पे जो ओपनिंग क्लोजिंग आएगा वो 4 20 ही आएगा। ठीक है। बाद में अपन निकालेंगे एवरेज। एवरेज के ऊपर रेट आएगा 5.3% का। ठीक है। अब जब कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हुआ ना, उसका डेट दिया है 1/9/2010। ठीक है, कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हुआ उसका डेट दिया है 1/9/2010। तो पहले साल में जो डिप्रिसिएशन आएगा वो 19 से लेकर 31 मार्च तक का है। ठीक है, 7 महीने का आएगा 19 से। ठीक है, तो 19 से लेकर 31 मार्च, और आगे के ईयर्स का जो आएगा वो फुल 12 मंथ्स का आएगा। तो वही उन्होंने डिप्रिसिएशन वहां पे लिया है, पहले साल का 7 महीना और बाकी सब ईयर्स का फुल 12 मंथ्स। ठीक है। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 15। डेट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन दिया है 11 जनवरी 1996। करंट ईयर है 1 अप्रैल 2011। करंट ईयर यानी कि 11 12 अभी करंट ईयर चल रहा है। और ये 11 जनवरी 1996 को ये स्टार्ट हुआ कमर्शियल ऑपरेशन। यूजफुल लाइफ 35 ईयर्स। ठीक है। कैपिटल कॉस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ 11 12 222 है। एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है 12 13 में 10.56 का, 13 14 में 29.44 का। वैल्यू ऑफ फ्री होल्ड लैंड है 12, और फ्री होल्ड लैंड यानी कि इसके ऊपर लीज वगैरह कुछ नहीं है, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन 0 आ गया। ठीक है। डेप्रिसिएशन रिकवर्ड अप टू 9 10 तक 48.6 है, और 10 11 का 5.4 है। कैपिटल कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आर एज पर टैरिफ ऑर्डर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 11 12। अब यहाँ पे जो प्रोविजन है वो प्रोविजन क्या बोलता है, सबसे पहले 222 ओपनिंग है। एडिशनल एक्सपेंडिचर जो हो रहा है वो 12 13 में हो रहा है, और 13 14 में हो रहा है 10.56 का और 29.44 का। तो ओपनिंग प्लस एडिशन तो आएगा क्लोजिंग। क्लोजिंग बनेगा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग, उस पर एडिशन ऐड किया तो क्लोजिंग आएगा। अपन निकालेंगे एवरेज। ठीक है। अब एवरेज निकालने के बाद में ये जो एक्सपेंडिचर है इस पे लैंड का भी कॉस्ट इंक्लूड है, तो लैंड पे तो डेप्रिसिएशन लेना नहीं है, तो डेप्रिसिएशन का 12 लाख सब जगह से माइनस करेगा। तो अपने को एवरेज जो डेप्रिशिएबल एसेट है उसका कॉस्ट मिलेगा। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ये बोलता है कि जो स्क्रैप वैल्यू रहेगा ना उसको 10% ऑफ कॉस्ट एस्टिमेट कर। तो अपना जो फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन का, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। ठीक है। तो जो स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया रहेगा ना तो 10% ऑफ कॉस्ट एज्यूम करना है। तो अपना जो कॉस्ट है वो 210 है। ठीक है। तो 210 का 10% माइनस किया यानी कि रिमेनिंग 90% बचेगा, तो इसके लिए उन्होंने 90% लिया डेप्रिशिएबल वैल्यू, तो वो स्क्रैप वैल्यू माइनस करके आया। अब इसको अपन डिवाइड करेंगे बाय लाइफ। 35 ईयर्स का लाइफ हमने बोला था। अब ये 35 ईयर्स का टोटल लाइफ था कभी से, तो 1996 से जब ये काम स्टार्ट हुआ था। अभी अपना 11 12 चल रहा है, यानी कि 15 साल ऑलरेडी चले गए। तो अभी लाइफ 20 साल का बाकी 11 12 में। तो 11 12 में 20, बाद में 19, बाद में 18, तो वैसे करके लाइफ मिलेगा। ठीक है, 20 19 और 18। अब ये लोग ने जो डेप्रिसिएशन है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड अपने को अप्लाई किया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड यानी क्या, कि ये जो अपने को 189 का आया ना 90% निकाल के, वो तो कॉस्ट था। तो कॉस्ट में से लास्ट ईयर तक का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो अपने को डब्ल्यूडीवी मिलेगा।
ठीक है, तो लास्ट ईयर तक कितना डिप्रिसिएशन है, तो ऊपर टेबल में दिया है कि डिप्रिसिएशन रिकवर्ड अप टू 9-10 तक का 48.6 है और 10-11 का 5.4 है और अभी अपना जो करंट ईयर है वो 11-12 है। तो 11-12 से पहले जितना टोटल डिप्रिसिएशन आ चुका है वो माइनस करके अपने को ओपनिंग डब्ल्यूडीवी मिलेगा। ठीक है, तो 48.6 प्लस 5.4 ये दोनों को ऐड किया तो अपने को टोटल डिप्रिसिएशन आएगा 54। वो 189 से 54 माइनस किया तो 135 ये अपना ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आएगा। ये ओपनिंग डब्ल्यूडीवी डिवाइड बाय 20 इयर्स तो डिप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर आएगा 6.75। ठीक है, अब इसको माइनस नहीं करना है, इसको क्या करना है, जो टोटल डिप्रिसिएशन था ना उसमें ये डिप्रिसिएशन ऐड करेगा तो टोटल डिप्रिसिएशन आ जाएगा। तो 54 प्लस करंट ईयर का 6.75 तो 60.75 ये टोटल डिप्रिसिएशन टिल करंट ईयर, वो नेक्स्ट ईयर में 60.75 जाएगा। ठीक है, वो माइनस किया तो डब्ल्यूडीवी डिवाइड बाय 19 इयर्स तो डिप्रिसिएशन, वो डिप्रिसिएशन अगेन वो 60.75 में ऐड करके थर्ड ईयर तक। समझा? ओके अभी नेक्स्ट जो इस पे कंसेप्ट है वो है एडवांस अगेंस्ट डिप्रिसिएशन करके एक पॉइंट है। ठीक है, तो एडवांस अगेंस्ट डिप्रिसिएशन, अब इसमें नीचे जो टेबल दिया है ना वो टेबल तुझे फॉलो करना है। सबसे पहले रीपेमेंट ऑफ लोन नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ लोन अमाउंट, depreciation during the year, difference between A and B, cumulative repayment of loan, cumulative depreciation, difference between D and E, और दोनों में जो लोअर रहेगा C और F का जो लोअर रहेगा दैट इज एडवांस अगेंस्ट डिप्रिसिएशन। ठीक है, और डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करना है, तो वो जो ऊपर वाला टेबल था वैसे ही ओपनिंग प्लस एडिशन तो क्लोजिंग, उससे एवरेज, एवरेज में से फ्री होल्ड माइनस किया तो एवरेज डिप्रिशिएबल कॉस्ट, उसमें से रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, ऊपर वाले सब में क्या हुआ उन्होंने ईयर्स दिया था, लाइफ दिया था, रेट नहीं दिया था, तो यहाँ पे नॉर्मली तुम लोग को रेट दे देगा डिप्रिसिएशन का, तो डायरेक्टली वो डिप्रिसिएशन का रेट अप्लाई करने का तो अपने को मिलेगा एनुअल डिप्रिसिएशन, और उसके बाद में एडवांस अगेंस्ट डिप्रिसिएशन और दोनों को ऐड करके आएगा टोटल डिप्रिसिएशन। अभी डेट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन है 1 अप्रैल 2010, अप्रूव्ड ओपनिंग कैपिटल कॉस्ट है 1,50,000, वेटेड एवरेज रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है 3.5%। ठीक है, एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड, अलाउड बोला तो लेने का, अलाउड नहीं रहेगा तो लेने का नहीं, रीपेमेंट ऑफ लोन दिया हुआ है और वेटेड एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले तुझे ओपनिंग कैपिटल कॉस्ट, पहले डिप्रिसिएशन कितना है वो कैलकुलेट करने का, तो ओपनिंग कैपिटल कॉस्ट वो दिया है 1,50,000, एडिशन कितना कितना हो रहा है वो तुझे दिया है 10, 3, 2 और 2, तो 10, 3, 2 और 2 ये ऐड किया तो अपने को मिलेगा क्लोजिंग, क्लोजिंग बनेगा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग और वहां से एवरेज मिल जाएगा। एवरेज मिलने के बाद उसके ऊपर 3.5%, क्योंकि फ्री और लैंड का वैल्यू दिया नहीं है यहाँ पे, अगर वो दिया रहेगा तो वो माइनस करने के बाद 3.5% अप्लाई करने, फ्री और लैंड, क्योंकि लैंड के ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं है। ठीक है, तो वो यहाँ पे दिया नहीं है तो उसको छोड़ दिया, तो इसी पे 3.5% का डिप्रिसिएशन अप्लाई किया तो अपने को मिला एनुअल डिप्रिसिएशन। ठीक है, अब ये एडवांस अगेंस्ट डिप्रिसिएशन कैसे आएगा, तो वो दूसरे टेबल से आएगा, तो पॉइंट नंबर एफ तक कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद में जी पॉइंट तुझे नीचे दूसरे टेबल से फाइंड करना पड़ेगा। अब वो कैसे मिलेगा, तो उसके लिए जो वो फॉर्मेट दिया था वो फॉर्मेट अपने को फॉलो करना है। पहला रीपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है, अप टू 10% ऑफ लोन अमाउंट, तो वो रीपेमेंट ऑफ लोन पीछे दिया हुआ है क्वेश्चन में 8, 10, 10 और 11। ठीक है, तो वो लिया, डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडिंग एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन, जो ऊपर वाले टेबल में डेप्रिसिएशन मिला ना 5425, 5652 वगैरह, वो अब तुझे ये दोनों का डिफरेंस लेने का, तो 8,000 माइनस 5425 तो वो डिफरेंस आया। बाद में तुझे क्यूमुलेटिव रीपेमेंट ऑफ लोन लेने का, तो क्यूमुलेटिव यानी क्या, तो लोन को ऐड करते जा, 8, 8 प्लस 10, 18, 18 प्लस 10 करके, और वैसे ही क्यूमुलेटिव डिप्रिसिएशन। ठीक है, उसका डिफरेंस, अब तुझे क्या करना है, पॉइंट नंबर सी में पहला डिफरेंस मिला, पॉइंट नंबर एफ में दूसरा डिफरेंस मिला,
दोनों में जो लोअर रहेगा ना वो एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन है, और वो एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन तुझे ऊपर वाले टेबल में लिख देने का। कहाँ पे गया? जी पॉइंट में, ऊपर वाले टेबल में। तो टोटल एनुअलाइज डेप्रिसिएशन प्लस एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन, तो टोटल डेप्रिसिएशन आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट है डेट इक्विटी रेशियो का रेगुलेशन, रेगुलेशन 20। अब इसमें तुझे स्टैंडर्ड डेट इक्विटी रेशियो 70-30 पकड़ना है, यानी कि 70% डेट्स रहेगा, 30% इक्विटी रहेगा। अगर एक्चुअल इक्विटी मोर देन 30% है, ठीक है, तो वो केस में तुझे 30% ही इक्विटी पकड़ना है, बाकी का लोन में पकड़ लेना है, यानी कि कुछ भी हो जाए 70-30 गिनना है। इलस्ट्रेशन देख, उसमें तुझे समझ में आएगा। 17 डेट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन दिया 1 अप्रैल 2010, अपलोड कैपिटल कॉस्ट 15 लाख, एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया है हर साल का। ठीक है, तो पहला ओपनिंग इक्विटी, ये चेंज करने की जरूरत नहीं थी, वो बराबर था, वो 30% है, वो 30-70 दिया नहीं है तुम लोग। अरे वो है पीछे लोग पे लाइन दिया है, 70-30 दिया है ना। हाँ, तो वो कंसिडर करना है, वो मिस्टेक नहीं था सबका, बराबर था उनका सॉल्यूशन, अन्य से अपन गाली दिया उसको, इंस्टीट्यूट को माफी मांग लो। अच्छा सुनो, यहाँ पे देखो, डेट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन दिया 1 अप्रैल 2010, तुम लोग का सॉल्यूशन देखो वो सम का। मिला? ओके, अभी देखो, डेट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन तुम लोग को दिया हुआ है 1 अप्रैल 2010, ओपनिंग कैपिटल कॉस्ट दिया है 15 लाख, और एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना कितना हुआ वो दोनों को दिया हुआ है। अब ये जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन 21 करके रेगुलेशन है रिटर्न्स ऑन इक्विटी फाइंड करने के लिए। रेगुलेशन 20 में डेट इक्विटी रेशियो दिया है, और 21 में रिटर्न्स ऑन इक्विटी दिया है। ठीक है, तो रेगुलेशन 20 क्या बोलता है कि इन केस ऑफ फिलिडी सिटी कंपनी, वो लोग का एक्चुअल कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी रहने दो, हम लोग को स्टैंडर्ड कैपिटल स्ट्रक्चर उसका 70-30 पकड़, 70-30। ठीक है, तो तुम लोग का रेगुलेशन फॉलो करने हैं। तुझे तेरा है। ओके, तो 70-30 दोनों को पकड़ना है। अब ये रेगुलेशन क्या बोलता है कि अगर सपोज इक्विटी और डेट इक्विटी, यानी कि डेट अगर 70 है तो इक्विटी 30 है, 7:3 का प्रपोर्शन है। अगर दोनों का इक्विटी सपोज 40 है, इक्विटी अगर 40 है यानी कि डेट 60 रहेगा, तो वो केस में तुम लोग 70-30 पकड़ो। लेकिन अगर दोनों का इक्विटी 20 है और डेट से 80 है, दोनों को 80-20 पकड़ने, यानी कि इक्विटी मैक्सिमम 30 रहेगा, 30 से कम रहेगा चलेगा, लेकिन अगर 30 से ज्यादा है तो केस में दोनों को उसको 30 पे ही रिस्ट्रिक्ट कर। समझ में आया? ठीक है, तो ये सब में अभी क्या हो रहा है कि तुम लोग को 15 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट है, तो 15 लाख में 70% डेट से रहेगा और 30% इक्विटी रहेगा, तो 15 लाख का 30% यानी कि 4.5 लाख ये दोनों का इक्विटी रहेगा। पॉइंट समझा? अब तुम लोग जितना भी एक्सपेंडिचर फर्दर कर रहे हो वो भी 70-30 में ही करोगे। तो अगर तुमने पहले साल में 1 लाख का एक्सपेंडिचर किया तो 1 लाख का 30% यानी कि 30,000 रुपया दोनों का एडिशनल इक्विटी है। दूसरे में आएगा 30,000 का 30%, 20,000 का 30% और 10,000 का 30%। ठीक है,
तो तुम लोग को क्लोजिंग इक्विटी मिलेगा, ओपनिंग प्लस एडिशन तो क्लोजिंग मिलेगा, वो नेक्स्ट ईयर का बनेगा ओपनिंग। बाद में ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करके दोनों को मिलेगा एवरेज, और एवरेज के ऊपर तुम लोग को 14% ये रिटर्न्स ऑन इक्विटी लेना है। तुम लोग को सब में दिया हुआ है तो दोनों को वो ही लेना है, और तुझे नहीं दिया रहेगा 14% पकड़। समझा? ठीक है, तो तुम लोग ये ध्यान में रखना कि तुम लोग को कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया रहेगा, उसका 30% तुम लोग को इक्विटी पकड़ना है, 70% डेट से। समझा?